बच्चों, मेरा नाम शालिनी मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण व्योम क्लास 5 चैप्टर 15 पढ़ाएंगे। बेटा, आप अपने पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक तो फिलहाल सबके पास है। ये देखिए चैप्टर 15, चैप्टर नेम है बेटा अनुच्छेद लेखन। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। किसी विषय पर अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद किसे कहते हैं एक बार फिर से बताते हैं। किसी विषय पर कुछ वाक्यों में अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना अनुच्छेद कहलाता है। यह किसी गद्य रचना का एक अंश यानी अंग होता है, भाग होता है। आइए जानते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों पे हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आइए पढ़ते हैं इन्हें। अनुच्छेद में वाक्य छोटे और क्रमानुसार होने चाहिए। अनुच्छेद में वाक्य छोटे हों और क्रमानुसार होने चाहिए यानी क्रम से होने चाहिए। अगली पॉइंट है अनुच्छेद में किसी एक के ही विषय पर विचार लिखने चाहिए। अनुच्छेद में यानी दूसरी पॉइंट, अनुच्छेद में किसी एक ही विषय पर विचार लिखने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारा भोजन, तो सिर्फ हम अपने भोजन के ही बारे में लिखेंगे। यहाँ सच्चा मित्र के बारे में इसमें नहीं लिखेंगे, सिर्फ भोजन यानी हमारा जो भोजन है उसी के बारे में हमें लिखना है। अगली पॉइंट है अनुच्छेद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल यानी इजी होनी चाहिए और साफ सुथरा स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे हमें पढ़ने में भी लिखने में भी आसान हो। आइए पढ़ते हैं हमारा भोजन। पहला अनुच्छेद, हमारी निरोगता और दीर्घ आयुष्य का आधार हमारा क्या है? भोजन। हम जीने के लिए हम भोजन करते हैं। भोजन से हमें जीवन शक्ति मिलती है। भोजन से हमें क्या मिलती है? जीवन की शक्ति मिलती है। भोजन में शरीर को पोषण देने वाले अनेक पौष्टिक तत्व, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा आदि विद्यमान होते हैं। प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा आदि विद्यमान होते हैं। किससे? शरीर को पोषक देने वाले तत्व ये सब हैं। आगे है इनके अभाव में शरीर भोजन करने पर भी सूखा रह जाता है। इनके अभाव में शरीर भोजन करने पर भी शरीर क्या होता है? भूखा रह जाता है। अर्थात शरीर का जो सर्वांगीण विकास होता है वो नहीं हो पाता, वो रुक जाता है। अतः शरीर के उत्तम विकास हेतु आवश्यक है कि हम ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें इन पौष्टिक तत्वों का समुचित समावेश हो, ताकि हम सदैव निरोगी एवं स्वस्थ बने रहेंगे। हमें क्या होना चाहिए? यानी हम ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें इन पौष्टिक तत्वों का समुच्चय यानी होना चाहिए, जिससे हम किसी चीज़ से निरोगी नहीं हो सकते हैं। यानी तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। ठीक, यानी आपका ये क्या है? फर्स्ट है टॉपिक। इसमें क्या है? छोटा है और क्रमानुसार है। उसी तरह देखिए सच्चा मित्र के बारे में लिखेंगे, यानी छोटा लिखेंगे और उसी विषय पे लिखेंगे। किस पे? सच्चा मित्र के विषय पे लिखेंगे। और सरल और स्पष्ट होने चाहिए। कभी कभी हम थोड़ी सी जान पहचान होने पर भी किसी को मित्र कहते हैं। ये बात श्योर है कि हमें किसी से थोड़ी सी पहचान हो जाती है तो हम उसे अपना मित्र समझने लगते हैं, परंतु सच्चा मित्र सबको नहीं कहा जा सकता। सही बात है कि सच्चा मित्र सबको नहीं कहा जा सकता है। मित्र या मित्रता के संबंध को सब नहीं निभा सकते। मित्रता के संबंध को सब नहीं निभा सकते हैं। हम अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में सच्चा मित्र कभी नहीं बदलता है।
मित्रता उनसे करनी चाहिए कि हमारे सुख दुख में भी साथ दें। वह न केवल हमारी सहायता करता बल्कि हमारे सुख दुख में बराबर का भागीदार भी होता है। सच्चा मित्र स्वार्थी नहीं होता है, वह हमें गलत मार्ग में जाने से रोकता है और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह हमारी बुराइयों को छिपाता है और अच्छाइयाँ सभी को बताता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसे सच्चा मित्र मिल गया वह भाग्यवान हो जाता है। जिसे सच्चा मित्र मिल जाता है वो क्या हो जाते हैं? भाग्यवान हो जाते हैं। सच्चा मित्र पाने के लिए हमें भी सच्चा और विश्वास का पात्र बनना पड़ता है। सच्चा विश्वास का पात्र बनना पड़ता है, तभी हम एक सच्चा मित्र पा सकते हैं और किसी से अच्छे मित्र बन सकते हैं। यानी मैंने आपको 2 टॉपिक बताएं, एक है हमारा भोजन, दूसरा है सच्चा मित्र। ठीक, आपका है